हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर चल रहे हैं, तो हम आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज का जो विषय है वो भी आप लोगों के बीच से ही उठ कर के आया है। आप लोगों के बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े, विचार पढ़े, तो मैंने देखा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके पास कब लौट कर के आएगा, कब आपकी उनसे बात होगी, कब रीयूनियन होगा। तो ये सारे मुद्दे दिखाई दे रहे थे और ये भी दिख रहा था कि बहुत से लोग अपनी जो यात्रा है उसमें काफ़ी आगे निकल गए हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के अंदर जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैं उसी को लेकर के आपके पास आई हूँ। हमने बात की थी अनकंडीशनल लव की। उसे मैं काफ़ी डिटेल में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं बात करूँगी प्रेम और मोह के बीच की। प्रेम आखिर क्या है? क्या प्रेम पाना है? केवल पाना ही अगर प्रेम है, तो फिर मुक्त करना क्या है? मुक्त करना भी तो प्रेम ही है। अगर हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो उन्होंने यही कहा कि मुक्त कर दो। तो क्योंकि मुक्त होगा तभी वो आएगा वापस। हम जब इस जर्नी की बात करते हैं तो हम भी यही कहते हैं कि फ्लेम को जाने दो, उसे उसकी आज़ादी सौंप दो और वो जब उसको एहसास होगा तो वो स्वयं आएगा। इसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो हम बार बार प्रतीक्षा करते हैं कि आखिर कब आएगा, या ऑनलाइन स्टॉक करते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी तस्वीरों में ढूंढते हैं, कभी किसी दूसरे माध्यम से साइट्स पे, या फिर कभी कहीं नज़र आ जाए तो बार बार उसके आगे पीछे घूमना या उसे ढूंढना। वो बात नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी कोशिश करना, इंतज़ार रहना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमने उसे मुक्त नहीं किया है, मन से बाँधा हुआ है। और जो बाँधता है वो होता है मोह, वो प्रेम नहीं होता। क्योंकि जब तक हमें ये इच्छा है कि वो हमसे बात करे, हमारे आस-पास घूमे, या हमें ऐसा महसूस कराए कि वो भी हमें प्रेम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मोह है। मोह के कारण ही हम उसके आसपास मंडरा रहे हैं, उसे बार-बार ढूँढ रहे हैं, उसे ही देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोह है, मोह में उलझन बड़ी होती है। वो उलझाए रखता है, वो अपने आस-पास ही उलझाए रखता है। क्योंकि हम अपने परिवार में ही देखें या अपने जीवन को दूसरे तरीके से देखें, चलिए इसे छोड़ देते हैं। हम परिवार में किसी के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हर समय वो आस-पास मंडराते हैं, हर समय आस-पास वो ऐसे घूमते हैं। अगर कोई परिवार में उन्हें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देता है, तो उसी के आस-पास ज़्यादा घूमते हैं, उसी से सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो वो मोह होता है, क्योंकि मोह उस चीज़ को पाने का है, जो मिल रहा है। जब उससे ऊपर उठ जाएँगे कि पाने के अलावा नहीं भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मिलने आ रहे हैं, नहीं मिलने आ रहे हैं, कोई बात नहीं। जब उससे ऊपर जा कर के आपका एहसास उसी स्थिति तक पहुँचेगा, वो प्रेम होगा, वो मोह नहीं होगा। आप कहते हैं कि हम इतने लंबे समय से सेपरेशन हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमारा पार्टनर हमारे पास नहीं आ रहा है। हम रोज़ इंतज़ार करते हैं, रोज़ बातें करते हैं अपने मन में, अपने ख़्यालों में। तो आपने उसे मोह से बाँध रखा है। वो मोह का जो धागा है, वो अभी भी उसे बाँधे हुए है। जब आप उस मोह के धागे से ऊपर उठ जाएँगे, तब आप प्रेम के विशुद्धि तक पहुँचेंगे। वो स्थिति पाना बहुत ज़रूरी है। उस मोह से मुक्त कीजिए। वो मुक्त जब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो प्रेम निखर के आ रहा है वो क्या है। जब बात मुक्त करने की हो तो ज़िक्र कैद का होता कहाँ है। तो उस कैद के ज़िक्र से बाहर निकालिए। वहाँ से जब आप बाहर निकल जाएंगे,
तो आप भी देखेंगे कि आप में एक बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप कुछ और ही हो गए हैं। अब आपको पाने की चाह नहीं है बस, लेकिन वो प्रेम जीवित ज़रूर रहेगा, क्योंकि अब वो विशुद्ध हो गया है। आपने दही देखी होगी, दही होती है, बड़ी गाढ़ी सी होती है, कभी पतली भी होती है। उसके बाद जब उसे मथा जाता है, खूब मथा जाता है, मथ करके छाछ अलग हो जाती है और जो ऊपर निकल के आता है वो होता है मक्खन। तो उस छाछ को अलग कीजिए। मन को मथने की बड़ी ज़रूरत है, मन को बहुत मथना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा। मैं कह रही हूँ आपने करना कर दिया है और कल ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी समय लगता है। हर किसी को समय लगता है, जो कह रहा है उसे भी समय लगता है, जो सुन रहा है उसे भी समय लगता है। तो मन को प्रतिदिन मथना होगा और उसको मथ करके जब आप निकालेंगे तो जो विशुद्ध रूप से निकल कर के आएगा, जो मक्खन निकल के आएगा, वो प्रेम होगा। और तभी तो मक्खन कृष्ण को इतना भाता था, क्योंकि मथना तो बहुत पड़ता था, इसीलिए कृष्ण का प्रिय जो भोजन हुआ वो मक्खन हो गया। और वो मक्खन क्या था? वो था वो प्रेम, जो विशुद्ध है, जिसमें ईश्वर की पूरी छवि विद्यमान है। जब आप इस स्थिति में पहुँचेंगे तो अब आप पाएंगे कि वास्तव में आपने प्रेम के किस रूप को पाया है। वास्तव में आपके अंदर वो उस प्रेम की छवि आ गई है जिसकी बात श्री कृष्ण ने की, जिसकी बात भगवान शिव और माता पार्वती ने की। उस वाली स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है। ये यात्रा केवल देह को प्राप्त करने की नहीं है, ये यात्रा आत्मा को प्राप्त करने की है। तो दोनों स्थितियाँ अलग हैं और मुझे लगता है कि मेरी ये बात आपको समझ आई होगी। यदि समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। और कभी कभी कुछ नेगेटिव विचार आ जाते हैं तो उसके लिए इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। वो बेचारे वो कष्ट में हैं, उनके कष्टों को मैं समझ रही हूँ और ईश्वर उनके कष्टों से उनको शांति ज़रूर देगा। और वो यहाँ तक आए हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी उन्हें मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।